हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का A1IS के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं निशि रंजन। और आज के इस वीडियो का जो पर्पस है वो पर्पस मेनली नो नॉर्मलाइजेशन वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम के ऊपर है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। बीपीएससी के एस्पायरेंट्स काफ़ी इससे परेशान हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आयोग से मांग करना चाह रहा हूँ। मेरी मांग होगी कि आप नो नॉर्मलाइजेशन को लागू करें। नॉर्मलाइजेशन से आयोग को कोई बेनिफिट्स मुझे समझ में नहीं आते। तो चूंकि नॉर्मलाइजेशन के वजह से बच्चों के बीच में एक भ्रांति भी पैदा हुई है। नॉर्मलाइजेशन के वजह से बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि आयोग को इसके ऊपर पहल करने की आवश्यकता है। आयोग इसके ऊपर पहल करे। चूंकि बच्चों ने आह्वान किया है, कई सारे संस्थान के द्वारा भी ये आह्वान आह्वान हुआ है कि आयोग के समक्ष प्रदर्शन हो। तो मुझे लगता है कि जो पिछले कई वर्षों से विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी के थ्रू ऑफिसर्स बनने की चाहत में अपने वर्षों से लगन को, मेहनत को लगाए हुए थे, और उनका अब प्रदर्शन करना मुझे लगता है कि समय की बर्बादी संभव है। तो मेरे समझ से आयोग को इसके ऊपर अविलंब पहल करते हुए नॉर्मलाइजेशन को लागू ना करते हुए स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से मुझे नहीं लगता, या इनफैक्ट जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबके बीच में ये बातें हैं, उनके भी समझ में ये है कि नॉर्मलाइजेशन से विद्यार्थियों के हित की कोई ऐसी खास वजह नहीं हो सकती। तो जब विद्यार्थी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो आयोग की इसमें भूमिका ये होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग को मानते हुए नॉर्मलाइजेशन को रद्द करें। सीधी तौर पे कुछ दो बिंदु और हैं, चार बिंदु ऐसे हैं जिसके ऊपर भी पहल करने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों का मांग है कि वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम। तो वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम, इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से आयोग के द्वारा, जो बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा लिया गया है, उसमें वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम ही रहा है। नॉर्मलाइजेशन की कोई भूमिका नहीं रही है। तो जब नॉर्मलाइजेशन पहले था नहीं, वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम था पहले, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं भी आयोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि अनावश्यक आप इस सिस्टम को लागू करते हैं तो अनावश्यक विद्यार्थियों के ऊपर प्रेशर होगा, और इस मानसिक दबाव में, इस प्रेशर में परीक्षा की वो कैसे तैयारी करेंगे। आप 13 दिसंबर के डेट की घोषणा कर चुके हैं। 13 दिसंबर को पेपर होना है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड नहीं जारी किए हैं बच्चे। 6 दिसंबर को आयोग के समक्ष अपनी बात को रखने की पहल कर रहे हैं, प्रयास में हैं। वहां पे धरना प्रदर्शन जैसी संभावना है, स्थिति बनी हुई है। ऐसे में निश्चित तौर पे विद्यार्थियों की जो शिक्षा है, विद्यार्थियों की जो प्रिपरेशन है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। तो मेरे समक्ष से आयोग को अविलंब बिना देर किए हुए इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशंस को रद्द करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले यूपी में भी सेम चीजें आई थी, और यूपी में भी विद्यार्थियों को सड़क तक उतरना पड़ा, और सड़क पे उतरने के बाद राज्य सरकार की पहल से आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया। तो मुझे लगता है कि सड़क तक उतरने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। आयोग को इसके ऊपर तुरंत पहल करनी चाहिए। सबसे आवश्यक है कि राज्य सरकार इसके ऊपर पहल करे, और राज्य सरकार आयोग के समक्ष इन बातों को इन बातों के ऊपर स्थिति स्पष्ट करते हुए आदेश करे, निर्देशित करे। शिक्षा विभाग इसके ऊपर पहल करे और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को रोकने का प्रयास करे, प्रयत्न करे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आयोग को क्या फायदा हो सकता है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। दूसरी बात है कि जब बच्चे, विद्यार्थी, अभ्यर्थी ही जब संतुष्ट नहीं है, तो आपकी इसमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आपको इसमें क्या फायदा हो सकता है। आयोग को कोई बेनिफिट नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, राज्य सरकार को, आयोग को इसके ऊपर पहल करते हुए इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को रद्द करना चाहिए। आज के दिन, अभी घंटे 2 घंटे में आप ऐसी स्थिति कीजिए, बच्चों तक मैसेज पहुंचाइए
कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। तब जाकर के बच्चे मानसिक दबाव से बाहर निकलेंगे, बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। 13 दिसंबर को पेपर होना है। अब ऐसे में कई बच्चों के दिमाग पे ऊपर, कई बच्चों के ऊपर मानसिक परेशानी ये बन चुका है कि 13 दिसंबर के परीक्षा में हम कैसे शामिल होंगे। साथ ही साथ कई विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को और आगे बढ़ाने की मांग कर रखी है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा का फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए हैं। उनके तरफ से ऐसी मांग हुई है कि डेट को और आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि आप डेट बढ़ा भी सकते हैं, साथ ही साथ उन सारे विद्यार्थियों के हित में आप इस फैसले से बाहर आने की चेष्टा करें, कोशिश करें। मुझे लगता है कि आयोग का ये पहल कहीं से भी जायज नहीं है। अगर जायज होता तो विद्यार्थी संतुष्ट होते। चूंकि नॉर्मलाइजेशन से आप कह रहे हैं, आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होने से भ्रष्टाचार नहीं होंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। ऐसे कैसे संभव है? क्या आप वन डे वन शिफ्ट के अब तक जितने एग्जाम कराया है सब में आपने पेपर ही लीक कराया है? अगर पेपर आपके लीक होते हैं तो इसमें आयोग की विफलता है, राज्य सरकार की विफलता है, इसमें विद्यार्थियों का कोई रोल नहीं होता। वैसे एस्पायरेंट के साथ आप खिलवाड़ ना करें जो बरसों से लगन के साथ, मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और इन परीक्षार्थियों के साथ इस समय में, इतने कम समय में, जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, वैसे समय में आप स्थिति स्पष्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि आप आयोग को इसमें एक बात समझनी चाहिए कि आप एग्जाम किस बात की ले रहे हैं। आपके जो परीक्षार्थी हैं, आप जो, इस आयोग का काम क्या है, सबसे पहले इसको आप ठीक से चिंतन करें। इस आयोग का काम यह है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए वैसे अभ्यर्थियों का चयन करना जो इस राज्य की विधि व्यवस्था, राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, साथ साथ राज्य सरकार की विधि संचालन में वैसे अभ्यर्थी शामिल हों, वैसे एस्पायरेंट्स सेलेक्ट होकर के आए जब वो ऑफिसर बनने के बाद पूरी निष्ठा के साथ काम कर पाए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में नॉर्मलाइजेशन के आने से असंतुष्टि हुई है कि कहीं मेरी बरसों की मेहनत विफल ना हो जाए, क्योंकि कई लोगों के द्वारा ये बातें भी रखी गई हैं कि नॉर्मलाइजेशन से धांधली ना होने का या धांधली होने के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। तो कई बातों को मैं भी देख रहा हूँ, आयोग भी देख रही है, विद्यार्थियों को भी ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि आयोग को पहल करते हुए, राज्य सरकार को इसके ऊपर, शिक्षा विभाग को पहल करते हुए, विद्यार्थी हित में फैसला लेते हुए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के ऊपर अविलंब रोक लगाए और इसके ऊपर अविलंब स्थिति स्पष्ट करे, एग्जाम डेट को लेकर के स्थिति स्पष्ट करे। चूंकि अब तक आपने एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया है। आज दिनांक 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड तक नहीं जारी होने की स्थिति में उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों के बीच में असंतोष की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो 13 दिसंबर के एग्जाम में ठीक से अपीयर हो पाएंगे, क्या वो 13 दिसंबर के पेपर के लिए ठीक तौर से मानसिक तौर पे तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आयोग के द्वारा जो ये स्थिति बनाई गई है, इससे विद्यार्थियों में असंतोष है। तो इस असंतोष की भावना को दूर करते हुए आयोग इसके ऊपर अविलंब पहल करे, आयोग नॉर्मलाइजेशन को रोकने की चेष्टा करे। नॉर्मलाइजेशन रोकने से आयोग को कोई परेशानी नहीं होगी। आप पिछले कई वर्षों से एग्जाम जो ले रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं था, वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम ही रहता था। आप यहाँ से अच्छे अभ्यर्थियों का आपने चयन किया है, तो आगे भी आप अच्छे अभ्यर्थियों का चयन करें और इस सिस्टम को अविलंब रोक लगाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं विद्यार्थियों से भी अपील करता हूं कि विद्यार्थी आप अपनी प्रिपरेशन में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहें। निश्चित तौर पे आयोग को आपकी बातें, आपकी मांग को माननी ही पड़ेगी। राज्य सरकार निश्चित तौर पे, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई ना कोई पहल करेगी। शिक्षा विभाग इस पे पहल करने की कुछ इनपुट्स आ भी रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने इसके ऊपर पहल की चर्चा करी है। तो मुझे लगता है कि आयोग कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन में पूर्ण रूप से लगे रहें। रही बात मांग की, तो निश्चित तौर पे विद्यार्थियों के द्वारा ये मांग है, मांग होगा भी, और मांग पत्र एक विधि व्यवस्था को देखते हुए, विधि व्यवस्था में बिना किसी छेड़छाड़ के
आप अपनी मांग को आयोग के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन नैतिकता के साथ इसमें आप किसी भी तरह की वैसी अप्रिय घटना को ना करें, ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो जिससे विधि व्यवस्था संचालन में कोई परेशानी होगी। तो आप अपनी मांग को रखें। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।